अजमल भाई, मैस्कुलिन प्लूरल का साउंड है ऊना, ईना, और अगर लाइट करते हैं तो ऊ ई। वैसे तरीके से फेमिनिन प्लूरल का साउंड है आतुन, आतिन, आतु, आती। ब्रोकन प्लूरल का तो हमको पता है कि इसको जो तोड़ मरोड़ के अलग ही एक वर्ड बन जाता है, लेकिन वो दिखने में सिंगुलर जैसा लगता है। और एक प्लूरल ऐसा है जो मतलब में अरब सेट, तो अरबों ने कहा है इसलिए वो प्लूरल है। ये चार टाइप के प्लूरल हमने पढ़े। अब इसमें से ये बताओ कि ये मैस्कुलिन प्लूरल में आ रहा है अलजिबालू, अलजिबाला। वाजिद, ये फर्स्ट वाले में आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा। फेमिनिन प्लूरल में आ रहा है ये? आतुन की या आतिन की साउंड आ रही है इसमें? नहीं, नहीं आ रहा। तो ये ब्रोकन प्लूरल हो सकता है। और पता चल रहा है कि सिंगल मतलब में दिख रहा है, तो ये ब्रोकन प्लूरल ही है। तोड़ मरोड़ के जबल को जब अल जिबाला बनाया है, ठीक है। और इसके ऊपर ये साउंड लास्ट में कौन सी आ रही है? आ की। तो ये कौन सा स्टेटस क्या हुआ इसका? उसका स्टेटस तो नसब हुआ। हाँ, नसब हुआ, जैसे यहाँ पे और प्रॉपरली दिया हुआ था। मेरा भी आज थोड़ा दिमाग काम नहीं कर जरा ये अपने अल जिबाला वाला जो है ना वो अरब सेट्स में भी तो आ सकता है ना, ब्रोकन रहा। प्लूरल की जगह। क्यों आ सकता है? हो सकता है ऐसा वर्ड कि ना हमारे पास ना हमारे पास ब्रोकन प्लूरल का कोई रूल है, ना अरब सेट्स का कोई रूल है। हाँ, एक मिनट। हाँ, और अब अपने जो प्लूरल में पढ़े थे एक बार मुझे चेक करने दो। नंबर, नाजिम, पाक, बखोरुन, कुतुबुन, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन ब्रोकन प्लूरल, और डायरेक्ट टोटल डे और ऑनेस्ट एग्जाम्पल देखे थे। अरब सेट वर्ड में तीन है सिर्फ। ये तीन तो हमें एग्जांपल दिए थे, और भी हो सकते हैं ना। अभी तक हमको ये तीन पता है, अभी तीन के ज्यादा आगे हमको जाना नहीं है अभी। अभी सिर्फ ये तीन पता है अभी। अच्छा, तो अरब सेट्स में अभी ये तीन ही काउंट होगा। ठीक है। तो वही हिसाब से फिर ये ब्रोकन ब्रोकन में आएगा ये। जैसे प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल्स होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक तो सिंगुलर हो सकता है, पेयर हो सकता है, जैसा वाजिद भाई बोल रहे थे अभी, पेयर यानी कि दो का। तो ये दो का दिख रहा है अलजिबाला। तो ये दो का रहता तो जबला नहीं रहता कभी। तो दो का भी नहीं है। मैस्कुलिन प्लूरल है, ऊना इना की साउंड आ रही है तो नहीं आ रही है। फेमिनिन प्लूरल की साउंड आ रही है, आतुन, आतिन, तो वो भी नहीं आ रही है। तो ये सब जो है वो एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन करना है अभी अपना को। ये नहीं है वो, चलो। प्लूरल इसमें बिकॉज, जो पहला पहला जो लिखा है सिंगुलर। बोलो पूरा सवाल, बोलो पूरा। हाँ, पहला लिखा है ना सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर होने की पॉसिबिलिटी में सिंगुलर की लिखा है। मतलब वो साउंड क्या बोलते हैं उसको, लाइट लाइट करने के बाद लिखा है। नहीं समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल। प्लूरल्स होने की पॉसिबिलिटी में पहला लिखा है सिंगुलर, सिंगुलर की लिखा है सब। जब वो प्लूरल तो सिंगुलर में उसकी पहली पॉसिबिलिटी सिंगुलर कैसे होगी? जैसे कि नंबर्स में सारी चीजें आएगी ना, नंबर्स में आएगी ना सारी चीजें। प्लूरल जो है वो नंबर के अंदर काउंट होता है, जो अपने नंबर पढ़े ऊपर पहले कल। तो नंबर के अंदर ये सारी छह चीजें हमने पढ़े उसमें। तो वो लिस्ट यहाँ पे रख दी है, ताकि हम इसको एलिमिनेट करके पहचानेंगे कि ये कौन से उसमें जा रहा है अभी। तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर के अंदर क्या आता है? मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, ये सिंगुलर में जाएगा। तो उसमें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम ये प्लूरल होने की हाँ। पॉसिबिलिटी में थोड़ी बोलेंगे, इसको हाँ, अपने तो प्रोसेस इसलिए, बोलेंगे ये। हाँ तो इसलिए इसको रेड किया मैंने कि ये उसमें नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन कर रहे हैं अभी हम। तो ये उसमें नहीं जा रहा है क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। तर्जुमा बता रहा है कि प्लूरल है।
एस आ रहा है माउंटेन। तो ये इसमें भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मैंने रेड कर दिया। चलो एक एक करके तुमको बताता हूँ तो समझ में आएगा। तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ये एलिमिनेट हो गया इसमें। ये पैर है, दो वाला है ये, दो पहाड़ों का जिक्र हो रहा नहीं। है यहाँ पर, नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मैं तुमको स्पीड में बता रहा था कि अपना टाइम बचे ताकि तुम समझ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल ठीक में है। बताना पड़ेगा। अब ये मैस्कुलिन प्लूरल में जा रहा है, ऊना और ईना की साउंड आ रही है इसमें, नहीं। नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे हम। अब ये फेमिनिन प्लूरल में जा रहा है, आतुन और आतिन और इसका साउंड आ रहा है, नहीं। नहीं। अच्छा, फर्स्ट वाले में एक मुझे सवाल मेरा खड़ा हुआ, वो सवाल का जवाब तुम मुझे दोगे। एक मिनट में, मेरा ये सवाल आ रहा है, मुझे उसका जवाब दो पहले तुम। सिंगुलर की साउंड क्या क्या है? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। और अगर उसको लाइट करते तो मुस्लिमन, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी। तो ये मुस्लिमा वाला जो है यहाँ पर आ रहा है ना, अलजिबाला, जो नसब वाला हम्म। साउंड है, वो तो यहाँ पर आ रहा है। अगर उसको लाइट कर देते, मुस्लिमन को लाइट कर देते, तो वो मुस्लिमा होता है। तो ये सिंगुलर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर से? सही है, क्योंकि हम उसको लाइट करने के बाद भी हम उसको प्लूरल ही गिनते हैं। सिंगुलर होना चाहिए ना ये, क्योंकि ये नसब वाला सिंगुलर हो रहा है, मुस्लिमा, वो होना चाहिए ना यहाँ पर। तो वो सही बात। तो यहाँ पे मैंने उसको एलिमेंट होना चाहिए। रेड क्यों कर दिया मैंने? हाँ भाई, मेरा भी वही सवाल है। लेकिन फिर भी मैंने एलिमिनेट क्यों किया उसको? हाँ, अच्छा, ये जनाब, ये ब्रोकन फ्लोर है ना, इसीलिए ब्रोकन में आता हूँ। ब्रोकन में क्यों गया? ब्रोकन में तो वो वाजिद भाई सही जवाब दे रहे हैं। क्या बोले उन्होंने? उसका तर्जुमा लिखा हुआ है ना जनाब, द माउंटेन। क्या उसका ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन मालूम पड़ रहा मालूम है पड़ ना? रहा है ना? ट्रांसलेट अपने को हर जगह थोड़ी पता रहेगा, हमें मतलब अगर बताया ट्रांसलेट ना। नहीं पता होता तो। अरे ऐसा नहीं, वो जब अपन अरबी निकाल कर उनको मालूम पड़ गया है कि भाई नाम अली बात है, उसमें दो प्लूरल आते, मतलब जमा हो जाती है, तो उस वक्त उनको पहचान सकते हैं। अभी देखो, अभी जो अभी जो स्टेज पर है नहीं ना, समझा। अभी अपन जो स्टेज पर है वो स्टेज को ही काउंट करते चलो, अभी आगे का मत सोचो। अभी ये स्टेज पे तुमको जिबाल का मतलब मालूम नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया तुमको, ठीक है? तो अभी तर्जुमे से पता हाँ। चल रहा है कि ये सिंगुलर नहीं है, तो ये पहला हाँ। जो है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है? पैर भी नहीं है, पैर के बारे में वाजिद भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ भाई, हाँ, क्योंकि पैर रहता तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि द टू माउंटेन, तो यहाँ पे टू नहीं है, ठीक है? तो ये भी एलिमिनेट हो गया, फिर ये दो भी एलिमिनेट कर दिया हमने, क्योंकि वो साउंड यहाँ पर नहीं आ रही है। अब है प्लूरल, बिकॉज अरब सेट सो। ये वो है, कौम है ये? नहीं। नहीं। नाज भी नहीं है और कर्न भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ब्रोकन प्लूरल, तो ये ब्रोकन प्लूरल है। अब इसमें भी कौन सा है? तो नॉन ह्यूमन है। अब नॉन ह्यूमन है तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा इसको? उनको आवाज, मस्ट बी शी। हाँ, मस्ट बी शी। तो इसका स्टेटस क्या हुआ? अब इसका स्टेटस हमको वो लिखने का रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज। इसमें के कितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी इसमें हैव की स्टडी? चार। चार प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी है? चार। कौन सी है पहली स्टेटस। प्रॉपर्टी? स्टेटस, नंबर, नंबर। जेंडर जेंडर। और टाइप। टाइप बाकी है। तो टाइप हमने पढ़े नहीं अभी, तो टाइप को अभी हम निकाल देते हैं। अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, ये तीन प्रॉपर्टीज हमको इसकी पहचानने की, लिखने की है, जिबाल अल जिबाला की। चलो, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेटस, इसका स्टेटस मुझे बताओ क्या है? नसब। नसब। नसब, सही जवाब। एन टू में आएगा अभी। हाँ, आगे का बताओ, अभी इसका नंबर क्या है? नसब की साउंड क्या है?
साउंड का माइनस करोगे ना। साउंड का माइनस करें। अरे जनाब, रूना जी आ रहे हैं, रूना जी। हाँ ये अजमल भाई पहचान रहे बराबर, तो रूना जी अपन पहचान रहे ना अभी। उसका स्टेटस का जो फॉर्म है, हाँ स्टेटस में अपन ने पहला क्या पढ़े, फॉर्म रफा नसब जर। तो ये रफा आ रहा है, नसब आ रहा है, जर आ रहा है, वो पहचानना है अभी अपनों को। वो पहचानना है। हाँ सवाल क्या है? वो स्पीकर ऑन करना, उनको भी सुनाना चाहिए। अब वाजिब। मेरा सवाल ये है कि अभी अपन ने पैर के अंदर इसको नाकिस कर दी, मतलब माउंटेन लिखा हुआ था। तो जब अपन सिंगुलर पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे तो एलिमिनेट कर रहे थे, पैर में से उसने निकाल दी। हम्म। पैर की साउंड क्या है, पैर की साउंड क्या है? मुस्लिमानी। हाँ हाँ। तो ये मुस्लिम। मुस्लिम महीनी, मुस्लिम महीनी। पर जिबाल जिबालानी हो रहा है ना, जिबालानी। तो वो है कहाँ, गले में है नहीं ना। लाइट करेगी तो जिबाल आ जाएंगे। नहीं, नहीं। क्योंकि ये अभी जनाब ये वर्ड को देख के बोलना है, ये इसको कन्वर्ट नहीं करना है अभी। एक मिनट, एक मिनट, मैं वाजिद भाई का सवाल समझ गया। थोड़ा उसको समझाने के लिए मुझे ना टाइप करना पड़ेगा इसका रूट वर्ड जो ओरिजिनल सिंगुलर है ना। एक मिनट, अभी वो लिखा हुआ सामने दिखेगा तो तुमको ज्यादा समझ में। जबल। जबले जबल। नूर बोलते ना, जबले नूर है, जबले तूर है, पहाड़, एक पहाड़। ये एक पहाड़ की बात होगी। समझ में आया? अब इसको इसको अगर हम पैर करते, जिबालानी अलिफ में है। एक मिनट हाँ। ये पैर वाला हुआ, दो पहाड़। अब इसको लाइट करते तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा। तो जबाला, जबाला, ये उसका दूसरा हो। अब वाजिद भाई बोल रहे थे तो ये ठीक है, मैं सब में तैयार हूँ। वाजिद भाई यानी कि 3 और 3 से ज्यादा जो प्लूरल है ना, उसको पैर कर देते हैं। समझ रहे थे? ठीक है, तो ये पैर इसका ये हो रहा है, जबाला अगर लाइट करेंगे तो लाइट नहीं करते तो पूरा ऐसा है जबाला नहीं। ठीक है, तो ये पैर के लिए ये में जा रहा है, क्या बोलते हैं, तो ब्रोकन प्लूरल में। तो इसका स्टेटस बता 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 वो हम कर रहे थे, आइडेंटिफाई। तो वाजिद भाई ये क्या हुआ, इसका स्टेटस क्या हुआ? नसब हुआ। नसब हुआ। तुमने ये बोला कि नसब अगर उसके स्टेटस ले रहे, हाँ हाँ, फिर इसको उसमें सिंगुलर में भी कंसिडर नहीं कर। क्योंकि वो तर्जुमा बता रहा है कि प्लूरल है, तर्जुमा बता रहा है कि प्लूरल है, नसब की कंसिडर कर। क्योंकि आगे साउंड आ रही है ना। ऐसा नहीं बोल रूना जी, सकते। रूना जी जनाब। अच्छा एक मिनट, समझ गया वाजिद भाई। नसब के हिसाब से वो सिंगुलर हो। एक मिनट बताता था। अब इसका ब्रोकन प्लूरल की रफा साउंड क्या रहेगी, रफा की रफा की साउंड आए। ब्रोकन प्लूरल है, इसकी रफा की साउंड क्या रहेगी? अल जबा, अल जबलू। अल जबा, अल जबालन आएगा ना, रफा की साउंड। एक मिनट अजमल भाई, एक मिनट। अल जबला, तुम्हारे सवाल का भी जवाब देता है, एक मिनट पहले ये लिखने दो मुझे। अल जबली, ये रफा, नसब और जर, तो ये तीनों में से कौन सा है? ये नसब है, लेकिन नीचे अपन उसको सिंगुलर में से निकाल जाए ऐसा बोलिए। सिंगुलर में से इसलिए निकाल दे क्योंकि वो प्लूरल है, यहाँ पे तर्जुमे से पता चलता है। सिंगुलर में भी नसब रहता। वो रहेंगे ना, प्लूरल का हमने पढ़े नहीं पर, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना।
फिर मस्जिद का देखे हमने ब्रोकन प्लूरल में, मस्जिद जनाब मसाजिदन मसाजिद मसाजिदिन। पेज नंबर 6 पे जो सेकंड रो है वो नजर की है ना पूरी, क्या बोल उसमें रहे आ गया ना हैं? प्लूरल भी। पेज नंबर। पेज नंबर सिक्स सिक्स हाँ, सिक्स पे जो अपने जो पहली रो है वो रफा की है, दूसरी रो नजर की है, तीसरी रो है वो जर की है। पहली रो नफा की और क्या बोल रहे हो? पहली रो रफा की है ना, हाँ, दूसरी रो नजर की रो नहीं, है कॉलम। ना। एक मिनट में ओपन ही कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, कॉलम 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 कॉलम। ये हाँ तो इसमें जो दूसरी कॉलम है वो नजर, वो पहला है वो सिंगुलर वाली है, दूसरे पे पेयर वाला है, तीसरे पे हाँ, थ्री और मोर कॉम्बो वाला है। हाँ, हाँ तो वाजिद भाई को ये बताओ ना, मेरे उनको जवाब क्या है। लगा है। मेरा सवाल ये है कि ये जैसे ये मुस्लिम मून है, यानी एक मुस्लिम की बात हो रही हाँ, है, मुस्लिम मन है, ये भी एक मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन नसब की बात हो रही हाँ, है। और मुस्लिम मुस्लिम ही मुस्लिम मुस्लिम क्या बोलेंगे, मुस्लिमीन। मुस्लिम ही है, तो ये भी एक मुस्लिम की बात हो रही है, हाँ, लेकिन जर की बात हो रही हाँ, है। बराबर, अगर प्लूरल में रहना अगर तो ये आएगा, मतलब हाँ, मुस्लिम ही ना, मुस्लिम ही ना ऐसा। हाँ, तो वो ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल में हमने एक एग्जांपल देखे थे। कुतुबुन। कुतुबुन। अभी इसका ये प्लूरल में जाएगा, बराबर, इनके तीनों तीन से ज्यादा में जाएगा। इसको ऐसा करूँगा तो समझ में आएगा। ये दो ये सिंगुलर, ये पेयर वाला है, और ये दोनों भी जो रहेंगे, ये तीनों तीन से ज्यादा, ठीक है। आगे कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, जो भी तुम ठीक है। जो नसब में आपने आइडेंटिफाई किया। चलो, वाजिद भाई को समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको ये पता चला अभी कि ये नसब है। नसब में इसका तादाद क्या है, इसकी नंबर क्या है? थ्री और मोर। हाँ, थ्री और मोर, तो इसको अपन सिर्फ थ्री लिखेंगे अभी, थ्री और मोर। अब ये तीसरा थ्री क्या? हमने नंबर लिखा है ना, ये तीसरा नंबर लिखा उसका। और क्या पता करना पड़ेगा अपने को? जेंडर। जेंडर क्या है इसका? जेंडर। हाँ, जेंडर के लिए भी हमको क्या है, नहीं, जेंडर के अंदर अभी हमने क्या पढ़े? जेंडर, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा जेंडर में कि इसके अंदर ये तीन अलामत आ रही है कि नहीं। अल अल जिबालू में ये आ रहा है, अल जिबाला में ये आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी नहीं आ नहीं। रहा। दूसरा क्या है? ब्रोकन प्लूरल कैन बी फेक फेमिनन। इसको बाद में देखते हैं। और जो पेज नंबर 12 में पढ़े अपने, वो भी इसमें से नहीं आ रहा है। तो ये ब्रोकन प्लूरल जो है वो ब्रोकन प्लूरल जो है वो कैन बी ट्रीटेड एज अ शी, तो उसको शी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन ह्यूमन है तो उसको मस्ट भी फेमिनिन ट्रीट करेंगे, बराबर। तो ये ब्रोकन प्लूरल फेमिन ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, अजमल भाई? नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन है, तो इसको कैसा ट्रीट करेंगे? सी, फीमेल। मस्ट बी सी। और शी कैसा रहेगा ये? फेमिनिन वन। वो उसको तीन काउंट नहीं करेंगे, उसको एज अ वन फेमिनिन काउंट करेंगे। अब समझ में आया? फेमिनिन में भी, फेमिनिन में कहता भी वन टू भी, वन टू थ्री आएगा क्या? अल्लाह ऊपर। उसमें खाली एफ लिखना, F1 लिखा भी था, अब कोई दो तो चीज उसमें भी रहेगी, F2 भी आएगा। अभी कोई दो चीज रहेगी और वो फेमिनिन रहेगी, तो दो दो तो रहेगी ना वो। और तीन से ज्यादा भी रह सकती है, तीनों तीन से ज्यादा भी रह सकती है, एक भी हो सकती है, तो ठीक है। यहाँ पर माउंट
माउंटेन्स माउंटेन्स है ना, एक से दो से हाँ तीन से ज्यादा ही है ना। मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको जो हम है ना वन फेमिनिन काउंट करेंगे, लेकिन उसका तर्जुमा रहेगा प्लूरल में ही। लेकिन जब उसका अरबी में लिखेंगे, जैसा कि वो हर लिखे थे ना हमने हर, तो वो सिंगल फेमिनिन ही, उसका जो स्टेटस जो रहेगा वो सिंगल फेमिनिन काउंट होगा। समझ में आ रहा है भाई? मेरी समझ पड़ी जनाब। ये ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, ये मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूँ। ये हम पढ़कर आ गए, एक्सरसाइज करके आ गए इसके अपन। चलो आपने उसका जेंडर बता करे, फीमेल जेंडर हुआ, जो फीमेल मतलब वहाँ लिख रहा हो कि माउंटेन्स है, यानी वो 3 से ज्यादा फीमेल माउंटेन्स है या 3 से कम माउंटेन्स है, वो होगा ना। अगर हम फीमेल 1 ले लेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक ही माउंटेन फीमेल। नहीं, इसका मतलब वो नहीं होता है। हाँ, वो सिर्फ उसका स्टेटस के अंदर मैं ये सेक्स काउंट वाला। होगा, उसका स्टेटस में काउंट होगा कि वो फेमिनिन वन है। लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन रहेगा और उसको जो समझा जाएगा वो प्लूरल ही समझा जाएगा। ये हमने ये F1 का पढ़ा हमने। मैं एग्जांपल बताता हूँ जो ऊपर हमने पढ़ा अभी। F1 F2 ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। मैं बता रहा हूँ उस टाइम पढ़ा है वो, लेकिन वो तर्जुमे के हिसाब से जो तर्जुमे सिंगुलर ले रहे हैं, प्लूरल ले रहे हैं। उसका हमने जब जेंडर हमारा नहीं चल रहा था, इसलिए उसको जेंडर के उसमें हमने नहीं पढ़ा उसको। तो अभी हम जेंडर के उसमें पढ़ रहे हैं उसको। तो तब वो चीज़ थोड़ी और खुलकर सामने आ रही है, मतलब में। जैसा कि हमने ये पढ़ा कि मरियम मरियम बॉट फॉर कुतुब, मरियम ने 4 किताबें लेकर आई। शी रेड ऑल ऑफ हर। याद है यहाँ पर देम था, देम। देम जो है वो प्लूरल है, लेकिन मैंने उसको देम को निकाल दिया और उसके आगे हर लिखा यहाँ पर। हर जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, उस टाइम तुमने सवाल भी पूछा था, लेकिन उस टाइम मैंने तुमको उसका जवाब नहीं दिया था, सीधे हर लिख दिया था मैंने। उस टाइम जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि अभी हमने आगे ये पढ़े नहीं थे अभी जेंडर। ठीक है, तो ये हर एक ही काउंट हो रहा है यहाँ पर। रिटर्न हर, उसको रिटर्न किया। हाँ, तो अभी हम इंग्लिश नहीं सीख रहे, अरबी सीख रहे इंग्लिश की मदद से, या अपनी भाषा की मदद से। तो यहाँ पर भी देखो, मस्जिद का मसाजिद, ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है मसाजिद। उसका हमने लिया था कि 10 मस्जिद को मैंने विजिट किया। और यहाँ पर भी फिर हमने उसका हर लिखा था यहाँ पे, जो सिंगुलर फेमिनन। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। क्योंकि हम अरबी सीख रहे हैं, हम उर्दू हिंदी या इंग्लिश नहीं सीख रहे, तो उसको उस हिसाब से जज मत करो। ठीक है, उस हिसाब से जज करने आए तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी सिर्फ इतना रूल याद रखो कि जो हमने ऊपर बार बार पढ़ा, ये वाला, ब्रोकन प्लूरल कैन बी टॉक्ड और ट्रीटेड अबाउट एज इफ दे आर शी, और दे आर फेमिनन, दे आर सिंगुलर। ऐसा याद रखो उसको, कि उसको सिंगुलर फीमेल सिंगुलर फेमिनिन काउंट किया जाएगा अगर वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो। ये ऑलरेडी हमने पढ़े, इसमें ज्यादा तुम कंफ्यूज मत हो। सिर्फ तर्जुमे के हिसाब से तुमको कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, वो F1 लिखा ना, इसलिए मैंने F1 की लिख रही थी खाली। वो F1 आएगा वो। कंप्लेंट ये हो रही है कि अगर मान लो कि F1 F2 F3 नहीं होता, समझ में आ रही है तो उसमें है ही नहीं, तो ऑलरेडी मौजूद है तो क्यों नहीं लाया। हाँ, देखो और आगे क्लियर होगा, अपने 2-3 कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसा किताब आनी का एग्जांपल है अभी, किताब आनी, मुझे बताओ ये क्या है, इसके ये 3 प्रॉपर्टीज मुझे बताओ। आनी आनी का साउंड है। नहीं, पहले सब अपने पहले सबसे पहले पहले सबसे पहले स्टूडेंट बताएंगे इसका। स्टेटस बताओ इसका क्या है। नहीं पता है। उनको सुनने नहीं आ रहा ना, इसलिए। आनी का साउंड आया ना इसका जना। हाँ, तो रफा है ना इसकी स्टेटस। हाँ R2 अरे R2 है। नहीं आ रहा है मेरे को। तो जर साउंड है या रफा साउंड? आनी आईनी आईनी, तो रफा में आएगा ना, R2 में आएगा। लेकिन नहीं आ रहा है ना।
अपने आप पहले पहले अपने जनाब पहले अपने कॉम्बो पे ध्यान देंगे, साउंड पे ध्यान देंगे। हाँ, ये बहुत बहुत मेन पॉइंट बोला है अजमल भाई, बहुत मेन पॉइंट। सबसे पहले हमको कॉम्बो पे जाना है, ये कॉम्बो आ रहा है या साउंड आ रहा है? कॉम्बो आ रहा है यहाँ पे। कॉम्बो आ रहा है, किसी के आने की साउंड आ रही है। तो ये कौन सा स्टेटस हुआ? रफा नफी R2, हाँ। रफा में R2 होगा। आनी जाए तो वो यूं पूरा निकल जाएगा तो मतलब लाइट चले। नहीं, अभी अपने को सिर्फ स्टेटस मालूम करने का। तो वही बता रहा हूँ, स्टेटस की बात है। कौन सा स्टेटस में भी दो रहते हैं ना, एक लाइट रहता है, ये भी रहता है। हाँ, तो कौन सा स्टेटस जा रहा है अभी? तो ये लाइट है क्या हैवी है अभी? ये भी है, हैवी है, तो इसका स्टेटस क्या रहेगा? मुस्लिम मानी। मुझे सिर्फ इतना बताओ अभी कि रफा नफी चीजों में से क्या है ये? रफा है। रफा है, ठीक है। अब नंबर आया, नंबर क्या है इसका? नंबर इसका 2 है। दो है, क्योंकि आने की साउंड आ रही है। जेंडर क्या है? जेंडर मस्कुलर है। मैस्कुलिन क्यों है? जो सीरियस में वो रहेगी ना, सी वाला। हाँ, शी वाले में हमको क्या चीजें देखनी पड़ेगी? ये तीन, ये तीनों में से कोई है इसमें? नहीं। ब्रोकन प्लूरल है वो? अच्छा जरा वो तीनों की साउंड क्या होगी, वो तीनों की? एक की आ होगी, आ या और हा ता होंगी ना। हाँ, ये तीनों में से कोई एक भी नहीं है आ उसमें। दूसरा, ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है ये? नहीं, पहले पहले तो ब्रोकन प्लूरल ही नहीं है वो, तो आगे की बात खत्म हो जाती है। और ये जो अरब सेट, तो उसमें भी नहीं आएगा ये। तो ये क्या हुआ? है ना। अपने इसको रबानी। जेंडर चेक जेंडर चेक करने से पहले अपने वो एलिमिनेशन करेंगे ना, वो पहले सिंगुलर है कि नहीं, पेयर है कि नहीं, वो हिसाब से देखना पड़ेगा ना। कर लिए ना। तो वही तो करे अभी अपन ने। हाँ। कहाँ ध्यान? कॉम्बो सिंगुलर कॉम्बो दोनों पूछे ना, ध्यान समझ कहाँ में पर आएगा। है? चल, अभी जेंडर मुझे बता इसका क्या है? मस्कुलर है। तो अभी अपन ने इसको साबित करने की कोशिश करी कि ये फेमिनिन है, लेकिन साबित नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया फिर? मैस्कुलिन। इसका मुझे बताओ। वुजूहुन, उसमें पढ़ते ना उसमें काशिया में, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, ये वो वुजूह। हाँ। ये सिंगुलर है। तर्जुमा क्या बता रहा है? फेसेस। ऐसी पहले देखो, ये साउंड है कि कॉम्बो है? ये कॉम्बो है। साउंड है। साउंड है। और साउंड साउंड है। के लिए यूज होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन तर्जुमा बता रहा है कि ये प्लूरल है। तो इससे पता चला कि ये ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है। हम्म। जो सही। अपन ने ब्रोकन प्लूरल में क्या देखे थे कि वो दिखने में सिंगुलर रहता है, लेकिन उसके तर्जुमे से पता चलता है कि वो प्लूरल है, तो इससे पता चला कि ब्रोकन प्लूरल है। इसका जो ओरिजिनल वर्ड है अरबी में, वो है वजहुन। वज में शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन ऐसे आएगा। और उसका जो प्लूरल वजूहुन, वजहुन, हाँ ऐसे आएगा, वजहुन। तो ये पता चला हमको कि ब्रोकन प्लूरल। अब मुझे इसका वो बताओ, इसका ये प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज बताओ इसकी। पहले स्टेटस क्या है इसका? रफा है, रफा। रफा है, रफा है। और नंबर क्या है?
3। थ्री। और नंबर सीरीज फेसेस समझ में आया? वो वजह नहीं रहता कभी। क्या बोले नहीं, दो रहता तो उसका भाई, क्या बोले? नहीं, अगर मान लो तर्जुमा नहीं भी लिखे रहे तो वजह हानि रहता ना, आने की साउंड आती है। दो के उसमें आने की साउंड आती है ना। अब इसका जेंडर। जेंडर का ब्रोकन कूलर है ना ये, और फेसेस यानी वुमन। ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी सी आएगा इसमें, मतलब ये भी एफ आएगा। एफ आएगा। एफ फेमिनिन। कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है। नहीं ऐसा बोलता कि ये वुमन है ना। नहीं, ये नॉन ह्यूमन है। फेस ह्यूमन का रहता है, लेकिन जो वो है वो तो नॉन ह्यूमन है ना। जो मुंह है तो नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन में कौन? लेकिन वो खुद इंसान नहीं है ना, इंसान का पार्ट है वो। हम्म। हम्म। अजमल। ये R3, जरा तुमने 3 की निकाल ली। हाँ, 3 R3 निकाल ली। और R के बाद 3 फेमिनिन वन हो निकाल गया लिए, ना। 3 लगा लो। वो ब्रोकन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है ना। अरे वो R के बाद नंबर का 3 निकाल ली तुमने, वो बोलो। हाँ तो अपन उसमें क्या थे कि तीन रहते, तीन के बाद फिर आतीन भी रहता, फीमेल भी रहता ना। वो तो बन वाला एग्जांपल है ना अपने। तो तीन को लिखते ना, एक बार उनको कहीं निकाल दो। ये वाला। क्या क्या पढ़े स्टेटस मेरी क्या बड़ा बड़ा तुमने स्टार्ट में नहीं लिखे हाँ हाँ, स्टेटस। वो वो है ना, इसमें इसमें बताया ना अजहर भाई ने कि हमने जो फॉर्म पढ़े तो उससे पहले अपने एंड साउंड पढ़े, एंड साउंड 2 पढ़े, फिर एंड साउंड 3 पढ़े, एंड साउंड 4 पढ़े। अभी चारों में से अपने को ढूंढना है कि वो कहाँ पर फिट हो रहा है। तो पहले कोई ने लगा था कि अपने को रफा में फिट हो रहा है, लेकिन जब वो ब्रोकन फेमिनियन हो गया तो फिर वो ये इसमें होगा, तो ये सेकेंडरी ये निकल जाएगा और ये आ जाएगा वहाँ पे। वाजिद भाई को समझ में आ गया? पहले वाजिद भाई को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तुमको समझ में आ मुझे गया? समझ नहीं आया। क्या मुझे कोई नहीं समझ में बात। आया। चलो एक और एग्जांपल के वो साथ समझ में आएगा। उसके आगे की और एग्जांपल देख लो। नहीं मेरे को अभी भी उसकी क्लियर कंफ्यूजन नहीं है, पर वो जनाब तुम, अरबी अजहर में जो भाई तरीका तुम है मेरा, फिर उसको वैसे देखना पड़ेगा मुझे। अरबी में इसलिए अजहर भाई हाँ बोलो। फिर तुम मेरा सवाल समझेंगे, फिर पहले मुझे सवाल बताओ, मेरा सवाल क्या है? क्या है तुम्हारा सवाल? क्या वो तीन क्यों हटा तुम दिया बताओ ना। ना? हाँ, वो आज की बात जेंडर का 3 क्यों हटा तुमने? वही सवाल है मेरा। ये क्या है मुझे बताओ पहले। अभी अपन ने थ्री स्टेटस उसके पूरे निकाले ना। स्टेटस क्या है इसका? तो ये रफा है, बराबर। और इससे पता चला हमको कि हाँ। पैसे से पता चला कि ये प्लूरल है, लेकिन वो दिखने में कैसा है? सिंगुलर दिख रहा है, तो इससे पता चला है ये ब्रोकन प्लूरल है। अब ब्रोकन प्लूरल में ये ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है? अब तुम मुझे ये बताओ। ये नहीं बोले। हाँ, नॉन 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 ह्यूमन ह्यूमन। है। अब नॉन ह्यूमन का हमने वो कायदा क्या पढ़े ऊपर, रूल? ये जो पढ़े ना अभी अपन ने नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का। ब्रोकन प्लूरल कैन बी टॉक्ड अबाउट एज इफ दे आर शी, लेकिन उसके बाद फिर हमने वो जो ये पढ़े, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी ट्रीटेड एज शी। और शी क्या है? सिंगल है।
तो ये जो है ये फेमिनिन वन हो गया फिर, क्योंकि ये ब्रोकन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो उसको एज अ सिंगल फेमिनिन ट्रीट करेंगे। ये पढ़े ना अपने ऊपर दो, अभी तीसरी बार पढ़े अभी अपने। तो तुमने तीन तीन इसलिए निकाल दिया ऐसा। इसको हाँ, सिंगुलर सिंगुलर की नहीं, इसको सिंगुलर की हाँ, नहीं। उसको सिंगुलर एज अ उसके प्रॉपर्टीज में सिंगुलर काउंट होगा, लेकिन जो तर्जुमा होगा। हाँ। इसका बाद में और एग्जांपल आएगी ना तो क्लियर होगा वो, क्योंकि अभी मैंने भी अच्छा, इसके इसके ऊपर जो हमने लिखा है उसमें R2M लिखा है, R2M। इसमें हमने वहां पे टू नहीं हटाया। कहाँ पर? ये R2M लिखा है। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे। हाँ ये R2M लिखा है ना। ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है ना, ये प्लूरल जो है वो ब्रोकन है। नहीं नहीं, हाँ, तो बस फिर वो रूल है। मतलब जो जो ब्रोकन प्लूरल लेगा उसमें से अपने जेंडर को हटा देंगे। देखो अभी अपन ने क्या पढ़े यहाँ पर, इसको तुम एकदम बिठा लो, ब्रोकन इसको मैं तुमको व्हाट्सअप कर देता हूँ ग्रुप में। इसको याद कर लो एकदम, ये रूल को तुम दोनों याद कर लो एकदम पक्का। वो याद ही जरा उसका मसला नहीं, वो याद नहीं। अभी सब भूल जाओ, सब भूल तो जाओ, समझ में। और रूल के ऊपर फोकस करो अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, क्योंकि सारा जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको इग्नोर करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये क्या बोलेंगे, यही है जो सारी जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है ना, वो इसको इग्नोर करने का या इसको नहीं समझने की वजह से हो रही है। इसको एकदम अच्छे तरीके से समझ लो। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, यानी कि जो इंसान नहीं है उनका टूटा हुआ प्लूरल, अगर वो आ गया तो उसको मस्ट बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर शी। ठीक है, सिंगुलर फेमिनन उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर इसको मैं और समझाने के लिए तुमको बोलूँ तो इसको F1 ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, F1 नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल इज इट इक्वल टू, इसका शॉर्ट भी मैं तुमको करके दे देता हूँ, शॉर्टकट एकदम। इसका शॉर्टकट ये याद रखो कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल इज इट इक्वल टू F1। इतना याद रख लो बस, ये फॉर्मूला याद रख लो, F1 बोल्ड। अरे, नॉन ह्यूमन, इसको याद कर लो और इसको समझ लो अभी। अभी जैसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 मिनट भी नहीं है, मैं ही समझा देता ये एग्जांपल को। निशा, निशा से क्या पता चल रहा है हमको कि एक तो ये साउंड साउंड है, ये कॉम्बिनेशन है तो ये साउंड लग रहा है हमको, लेकिन तर्जुमे से पता चल रहा है कि ये बहुत सारी औरतों की बात हो रही है। वीमेन, वीमेन है वीमेन। अगर सिंगल होता